Subscribe Semester Data Macbeth Story. स्कॉटलैंड, खुरदरी खूबसूरती और पुरानी जादू की एक धरती। यहां रहते थे मैकबेथ, एक बहादुर योद्धा, अपने राजा डंकन के प्रति वफादार। मैकबेथ एक हीरो थे। उनका नाम सम्मान और प्रशंसा से लिया जाता था, लेकिन किस्मत उनकी मातृभूमि की घूमती हुई धुंध की तरह एक काला रहस्य छुपाए हुए थी। एक तूफानी रात, एक विजयी लड़ाई से लौटते हुए मैकबेथ का सामना एक सुनसान जगह पर तीन रहस्यमय शख्सियतों से हुआ। ये तीनों शख्सियतें जो अंधेरे में छिपी हुई थीं, अचानक प्रकट हुईं और उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। चुड़ैलें, जिनकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह थीं, ने उनके भाग्य की भविष्यवाणी की। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कि वे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही हों। जय हो मैकबेथ, ग्लेमिस के थाने। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो मैकबेथ के दिल में गूंज उठी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। कॉडोर के थाने और इसके बाद राजा। वे हंसी। उनकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी जो मैकबेथ के मन में संदेह और उत्सुकता दोनों को जन्म दे रही थी। मैकबेथ हालांकि चौंके हुए थे, उन्होंने उनके शब्दों को पागलपन समझकर खारिज कर दिया। वह सोच रहे थे कि यह सब एक भ्रम है, एक सपना है जो जल्द ही टूट जाएगा। आखिरकार वह अपने जीवन से संतुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गहरे में महत्वाकांक्षा का एक बीज बोया गया था। यह बीज धीरे धीरे बढ़ने लगा और मैकबेथ के मन में नए सपनों और इच्छाओं का जन्म हुआ। वह सोचने लगे कि क्या सच में वह राजा बन सकते हैं? क्या यह उनकी किस्मत में लिखा है? यह विचार उनके मन में बार बार गूंजने लगा और उन्होंने खुद को इस नए सपने के प्रति समर्पित कर दिया। मैकबेथ ने अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में लिखा। चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ एक दिन राजा बनेगा। यह खबर सुनकर लेडी मैकबेथ के मन में एक नई उम्मीद जागी। वह जानती थी कि यह मौका उनके जीवन को बदल सकता है। उसके दिल में महत्वाकांक्षा की लौ तेजी से जल रही थी। वह जानती थी कि अगर वह सही कदम उठाए तो वह और मैकबेथ दोनों महानता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और वह किसी भी कीमत पर अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। वह शक्ति की चाहत रखती थी, महानता की चाहत रखती थी। उसके मन में एक ही विचार था, राजा और रानी बनने का। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब राजा डंकन ने विश्वास के एक इशारे में मैकबेथ के महल में रात बिताने का फैसला किया, तो लेडी मैकबेथ ने एक मौका देखा। उसने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। उसके मन में एक ही विचार था, राजा डंकन को रास्ते से हटाना। वह अपने पति को राजा का ताज पहने देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने मैकबेथ को समझाया कि यह उनका एकमात्र मौका है। अगर वे इस मौके को चूक गए तो शायद उन्हें फिर कभी ऐसा मौका न मिले। सब मुझ पर छोड़ दो, उसने मैकबेथ से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज स्कॉटिश हवाओं की तरह ठंडी थी। उसकी योजना स्पष्ट थी, राजा डंकन की हत्या करना और मैकबेथ को राजा बनाना। लेडी मैकबेथ ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि वे इस योजना में सफल होंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी दृढ़ता और महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। और इस तरह लेडी मैकबेथ ने अपने पति के साथ मिलकर एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर कदम रखा। उनके दिलों में केवल एक ही इच्छा थी, शक्ति और महानता की। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें अपनी आत्मा की शांति और नैतिकता की बलि से देनी पड़ी। लेडी मैकबेथ ने अपने हाथों पर खून देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था और अब
वह अपने ही कर्मों के बोझ तले दब गई थी। अंत में लेडी मैकबेथ ने अंधेरे में कदम रखा, अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करते हुए। उसकी कहानी एक चेतावनी है। महत्वाकांक्षा और शक्ति की चाहत हमें अंधेरे में धकेल सकती है अगर हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाएं। उसी रात अपनी पत्नी की महत्वाकांक्षा और सत्ता की अपनी बढ़ती इच्छा से प्रेरित होकर मैकबेथ ने एक भयानक काम किया। उसने सोते हुए राजा डंकन की हत्या कर दी। अपराध बोध और डर ने उसे घेर लिया। अब और नींद नहीं, वह चिल्लाया। उसकी आवाज खामोश महल में गूंज रही थी। वह एक हद पार कर चुका था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैकबेथ राजा बन गया, जैसा कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसका शासनकाल शांतिपूर्ण से कोसों दूर था। अपराध बोध ने उसकी अंतरात्मा को कुतर डाला। वह बुरे सपने से ग्रस्त था। उसका दिमाग राजा डंकन के भूत के दर्शन से भर गया था। वह एक अत्याचारी बन गया, डर और संदेह से शासन करने लगा। उसका हर कार्य पैरानोया से प्रेरित था। अपनी बुरी तरह से प्राप्त शक्ति को बनाए रखने के लिए बेताब मैकबेथ एक बार फिर चुड़ैलों के पास गया। उनकी नई भविष्यवाणियां गूढ़ और अशुभ केवल उसके डर को और गहरा करने का काम करती थीं। वह और भी क्रूर हो गया। उसके हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हुए थे। मैकबेथ खुद को अपनी ही बनाई हुई अंधेरी दुनिया में खोता जा रहा था। यहां तक कि लेडी मैकबेथ, जो कभी इतनी मजबूत और महत्वाकांक्षी थी, अपराध बोध के बोझ तले दब गई। वह अपने हाथों पर खून के धब्बों के दर्शन से प्रेतवाधित थी, जो डंकन की हत्या में उसकी भूमिका की निरंतर याद दिलाता था। एक समय की गर्वित रानी पागलपन में उतर गई। उसके कार्यों के परिणामों से उसकी आत्मा टूट गई। मैकडफ, एक स्कॉटिश रईस जो अपने साहस और निष्ठा के लिए जाना जाता था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। मैकडफ के परिवार की मैकबेथ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिससे मैकडफ के दिल में गहरा दुख और प्रतिशोध की आग जल उठी थी। इस त्रासदी के बाद मैकडफ ने डंकन के असली उत्तराधिकारी मैल्कम के साथ सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। मैल्कम, जो अपने पिता की हत्या के बाद निर्वासन में था, अब अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार था। मैकडफ और मैल्कम ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक पवित्र शपथ ली। उन्होंने राजा का बदला लेने और स्कॉटलैंड को मैकबेथ के अत्याचार से मुक्त करने की कसम खाई। यह शपथ उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और साहस भर गई। जैसे ही वे मैकबेथ के गढ़ के पास पहुंचे, उनकी सेना ने एक रणनीतिक योजना बनाई। वे जानते थे कि मैकबेथ को हराने के लिए उन्हें चालाकी और धैर्य की आवश्यकता होगी। उन्होंने चुड़ैलों की भविष्यवाणियों में से एक को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बिरनाम वुड से शाखाओं को काट दिया और उन्हें अपने साथ ले गए। इससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जंगल खुद महल पर चढ़ाई कर रहा हो। यह दृश्य मैकबेथ के सैनिकों के लिए भयावह था, क्योंकि यह चुड़ैलों की भविष्यवाणी का सजीव रूप था। सैनिकों ने शाखाओं का उपयोग करके खुद को छिपा लिया, जिससे उनकी संख्या और भी अधिक लगने लगी। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसने मैकबेथ के सैनिकों के मनोबल को तोड़ दिया। जैसे जैसे सेना महल के करीब पहुंची, मैकबेथ को अपनी हार का एहसास होने लगा। बिरनाम वुड की चाल ने उसे चौंका दिया था और अब वह अपने अंत के करीब था। अंततः मैकडफ और मैल्कम की सेना ने मैकबेथ को हरा दिया और स्कॉटलैंड को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया युग, जहां न्याय और शांति का शासन होगा। मैकबेथ, उसकी आत्मा टूट गई, उसका शासन उसके चारों ओर बिखर गया, अपने अंतिम स्टैंड के लिए तैयार हो गया। वह बहादुरी से लड़ा, हताशा से भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल अब इसमें नहीं था। अंत में वह मैकडफ की तलवार से गिर गया। भविष्यवाणी पूरी हुई, न्याय का संतुलन बहाल हुआ। मैकबेथ की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षा
नैतिकता द्वारा अनियंत्रित विनाश का कारण बन सकती है। यह शक्ति के भ्रष्ट स्वभाव और अपराध बोध की भारी कीमत की बात करता है। हालांकि सदियों पुराना है, मैकबेथ के विषय आज भी गूंजते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और न्याय की जीत हो सकती है। प्लीज सब्सक्राइब सेमेस्टर दादा शेयर करो।